नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो हम आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसमें हम दो तरीक़ा से बताएंगे। एक तो आपको बता दिया जाएगा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसको ट्रांसलेशन में कैसे बदलते हैं या हिंदी को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, और उसके बाद में उसी इंग्लिश को आप पैसिव वॉइस में कैसे बदल देंगे। तो दोनों काम इसमें साथ साथ आपको बता दिया जाएगा। तो जो सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेड लिखा जाता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। ये होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। फिलहाल अभी नीचे जब मैं एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर को तो हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेकर आते हैं साधारण वाक्य का। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, फिर हो जाएगा हेड, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और उसके बाद बाई का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। अब हम लेते हैं एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने आपको क्या बताने की कोशिश की है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वह एक पत्र लिख चुका था। ये सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसका हम इस वाले के हिसाब से पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ही, फिर लिखा है हेड, लिखने के लिए हमने लिख दिया हेड, फिर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया रिटन, फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया ए लेटर। तो वह एक पत्र लिख चुका था का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा ही हैड रिटन ए लेटर। अब इसी वाले ट्रांसलेट का जो कि एक्टिव वॉइस में है, इसी को हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे। ये जो लाल पेन से लिखी हुई है इसमें इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। कैसे वो आप देखिए कि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्ट लाने के लिए, ऑब्जेक्ट सबसे आगे लाना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ए लेटर। तो ए लेटर हम सबसे पहले लाएंगे। फिर लिखा उसके बाद आप हेड लगाने के लिए हमने हेड लगा दिया, फिर लिखा है बीन लगाने के लिए हमने यहाँ पर बीन लगा दिया, फिर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी रिटर्न। उसके बाद लिखा था बाई लगाने के लिए हमने यहाँ पर बाई यूज़ कर दिया। फिर लिखा था सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर लिखा हिम। चूँकि यहाँ पर था ही और हमने लिखा हिम, कहने का मतलब हुआ कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो ही सब्जेक्ट है एक्टिव में, और जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये हिम का रूप ले लेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस का हो जाएगा सिंपल सेंटेंस का। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे पैसिव वॉइस में। पहले स्ट्रक्चर के विषय में बात करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर जो बनाया है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, मतलब अन्य कोई शब्द होता है तो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बनेगा कैसे, पहले इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना होता है, ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद नॉट यूज़ करेंगे, फिर बीन लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और उसके बाद बाई का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अन्य कोई शब्द है तो लिखा जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं लिखा जाएगा। अब हम जो एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था। तो मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था का पहले तो हम ट्रांसलेट करेंगे, और जो ट्रांसलेट बनकर कंप्लीट होगा वही हमारा एक्टिव वॉइस होगा, और उसी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले मैं इसका एक ट्रांसलेट करता हूँ। तो मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था का जो ट्रांसलेट होगा, मैं का हो जाएगा आई, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हो जाएगा यहाँ पर हेड लिखा है हमने हेड लिखा, नॉट लिखा था हमने नॉट लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, यहाँ पर खेलना वर्ब है तो प्लेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट है द फुटबॉल। तो मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था का जो इंग्लिश होगी वो होगी आई हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल। अब इस एक्टिव वॉइस को अगर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसा बनेगा, इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लिखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें हम अगर ढूंढते हैं तो द फुटबॉल होगा, वो हम आगे लेकर आ गए। फिर यहाँ पे लिखा हैड नॉट बीन लिख दीजिए, तो हमने हैड लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर बीन लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी थी, यहाँ भी रहेगी, तो प्लेड हो जाएगा। फिर लिखा है बाई लिखने के लिए, हमने बाई लिख दिया।
फिर लिखा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, सब्जेक्ट हमने मी लिख दिया। अब यहाँ जैसे हमने यहाँ पर जो ही था, ही को हमने हिम में बदला था, यहाँ पर मैं है, मैं की इंग्लिश आई होती, इसको पेसिव वॉइस में बदलते हैं तो मी का रूप ले लेता है। तो हो जाएगा द फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाई मी। ये हो जाएगा हमारा पेसिव वॉइस का सेंटेंस जो कि नकारात्मक होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या है, मतलब प्रश्नवाचक दो टाइप के होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होता है और एक जो होता है वो वाक्यों के बीच में आता है, जैसे कौन, कब, कहाँ, ऐसे होते हैं। तो पहले जो क्या से स्टार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें सबसे पहले हेड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद अन्य कोई शब्द है तो लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं लिखा जाता है। अब इस वाले सेंटेंस को हम इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करके पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम पेसिव वॉइस में जो बनाएंगे उसमें भी स्टार्टिंग में हैड ही रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले था लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले रहेगा, तो हैड फिर ऑब्जेक्ट, उसमें एक चीज़ अलग से जुड़ेगी बीन, जो अन्य शब्दों में जुड़ती आई है, अभी आपने देखा होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और अन्य कोई शब्द है तो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। अब हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल है क्या तुम किताबें देख चुके थे। ये क्या से स्टार्ट है और पीछे चुके थे, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको हम पहले इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या से स्टार्ट है तो हैड ही स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट है हमने यू लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो देखना वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन होगी, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया द बुक्स, किताबें हैं तो द बुक्स लिख दिया है हमने यहाँ पर, अन्य कोई शब्द है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। फिर क्वेश्चन मार्क का हमने चिन्ह लगा दिया। अब इस वाले को जो स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया था, अब इसी को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांसलेट कर देंगे और ये बन जाएगा पेसिव वॉइस। बनेगा कैसे, यहाँ पर भी पहले हेड था हमने हेड लिख दिया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमने देखेंगे तो सबसे पहले द बुक्स जो लिखी यही हमारी ऑब्जेक्ट, इसको हम आगे लेकर आएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, द बुक्स हो जाएगा। फिर इसमें बीन जोड़ना है, हमने बीन जोड़ दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी थी हमने सीन लिख दिया, फिर बाई लिखना था हमने बाई लिख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हमने यू उतार दिया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट यू है तो इधर ले जाएंगे तो ये यू का यू ही रहेगा। बाकी जैसा कि पीछे आपने आगे देखा आई का मी, ही का हिम, लेकिन यहाँ पर यू का यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पेसिव वॉइस जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंस का होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव वो वाले जो WH टाइप होते हैं, WH टाइप जो बीच में आते हैं प्रश्नों के। तो यहाँ पर हमने जो लिया है इंट्रोगेटिव WH, इसका जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में हमने लिखा है सबसे पहले WH मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य में शब्द होगा उस शब्द को पहले लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद कोई अन्य शब्द है तो लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। अब इसका जब ये इंग्लिश का ट्रांसलेट हो जाएगा किसी हिंदी वाले सेंटेंस का, तो अब इसको पेसिव वॉइस में पहले बना लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। तो जो पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा उसमें भी WH मतलब प्रश्नवाचक वाला जो शब्द होगा वो पहले, उसके बाद हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, अन्य कोई शब्द है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं उसको छोड़ देंगे। अब इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिखा है बच्चे भोजन क्यों खा चुके थे, ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर से आएगा, और इसी वाले सेंटेंस को अगर हम पेसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो पहले हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर हमने जब पढ़ा बच्चे भोजन क्यों खा चुके थे, तो यहाँ पर क्यों जो है यही हमारा WH है, मतलब इसकी जो इंग्लिश होती है उसमें WH जरूर आएगा। तो WH इसको हम सबसे पहले आगे लिखेंगे, तो ये लिख दिया व्हाई, फिर यहाँ पर लिखा है हेड, हमने लिख दिया हेड, फिर यहाँ पर लिखा था सब्जेक्ट, तो यहाँ पर है बच्चे तो द चिल्ड्रेन हमने लिख दिया, फिर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया द फूड, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया। अब इसको हम पेसिव वॉइस बनाते हैं, इसको पेसिव वॉइस बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ भी WH है तो WH, फिर हेड था हमने हेड लिख दिया, फिर यहाँ पर था कि ऑब्जेक्ट आप उतारिए, ऑब्जेक्ट हमने ढूंढा, ऑब्जेक्ट यह था द फूड, हम आगे लेकर पहुँच गए, द फूड हो गया। फिर लिखा था बीन, हमने बीन जोड़ दिया,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने ईटेन लिख दिया, बाई लिखना था हमने बाई लिख दिया, और यहाँ पर था सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है द चिल्ड्रेन, तो सब्जेक्ट को हम पीछे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रेन। तो हो जाएगा व्हाई हैड द फूड बीन ईटेन बाय द चिल्ड्रेन, ये हमारा पेसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल हम बताते हैं कि जो हमने अभी तक जो बताया उसको हिंदी में कैसे करते हैं और आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हिंदी का है। तो एग्जांपल पहले हम लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक आम मेरे द्वारा खाया गया था। इसमें आएगा ये गया था, मतलब जाना से संबंधित गया लिखा रहेगा और उसके बाद था रहेगा। यह मतलब कहने का हुआ या तो रहेगा गया था, या लिखा रहेगा गई थी, या लिखा रहेगा गए थे। लेकिन इन तीनों का गो से कोई रिलेशन नहीं होगा, ना तो गो होगा, ना वेंट होगा, ना गॉन होगा। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे इसमें लिखा हो खाया गया था या खाया जा चुका था, इसमें ये भी आता है जा चुका था और जा चुकी थी, जा चुके थे। ये इतने चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई भी सेंटेंस आ सकता है, लेकिन जाना से इसमें ना तो गो का प्रयोग होगा, ना वेंट का, ना गॉन का, कोई भी कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। अब जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि एक आम मेरे द्वारा खाया गया था, तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है एक आम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए मैंगो, और इसमें आप लगाएंगे हैड बीन, ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाई मेरे द्वारा, ये द्वारा की इंग्लिश बाई हो जाएगी, मेरे कर यहाँ पर मी हो जाएगा। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। मतलब इस वाले सेंटेंस में जो ये पीछे वाला चीज़ होती, इसी से हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का। एक दूसरा एग्जांपल बताए हैं, किताबें पढ़ाई जा चुकी थी। अब यहाँ पर जा चुकी थी, जाना से संबंधित आ गया, लेकिन यहाँ पर जाना से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर कोई कहीं जा नहीं रहा है। ये वाला सेंटेंस हमें बताता है कि पैसिव वॉइस आ गया। और पैसिव वॉइस आ गया तो हमें एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि इसमें हैड बीन का प्रयोग होने वाला है। अब इसको बनाएंगे कैसे, किताबें, तो यहाँ पर हो जाएगा द बुक्स, किताबें हैं, हैड बीन, और पढ़ाई की होती है टॉट, तो द बुक्स हैड बीन टॉट, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो हिंदी के सेंटेंस लिखे रहते हैं या वाक्य लिखे रहते हैं वो आप कैसे पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस का। बाकी डिटेल इंग्लिश का तो आप बना ही सकते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आशा करता हूँ ये जो हमने जानकारी दी इससे आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि हमारे चैनल पर आप नए हों। धन्यवाद।